नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां पर दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया की नई फैक्ट्री के अंदर कार ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर दोनों के द्वारा मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया की ये फैक्ट्री आईएम की खरखोला के अंदर सेटअप की गई है, जो एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री एरिया है हरियाणा के सोनीपत के अंदर। 800 एकड़ के एरिया में फैक्ट्री सेटअप की जा रही है और मल्टीपल फेजेस में इसको बनाया जा रहा है, जहां पर मारुति सुजुकी इंडिया 35,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेगा। सुजुकी स्मार्ट फैक्ट्री कंसेप्ट के ऊपर इसको बनाया जा रहा है, जहां पर इंडस्ट्री 5.0 प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल फेजेस में बन रही है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 यूनिट्स तैयार हो रही हैं, जहां पर हर एक की कैपेसिटी 2.5 लाख यूनिट्स पर एनम की है। और अभी तक उसमें से 2 यूनिट्स तैयार हो चुकी हैं। पहली फरवरी में ओपन कर दी गई थी, जबकि दूसरी मई में ओपन कर दी गई थी। और अभी यहाँ पर जो इनोग्रेशन किया गया है, ये एक टाइप से सेरेमोनियल इवेंट है। जैसे कि आपने यूजुअली देखा होगा कि बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर ऑपरेशंस पहले स्टार्ट कर दिए जाते हैं, जबकि इनोग्रेशन बाद में होता है, क्योंकि मार्केट डिमांड को भी मीट करना होता है। सेम काम यहाँ पर भी हुआ था, क्योंकि मारुति सुजुकी इंडिया को मार्केट डिमांड को मीट करना था, तो उन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पहले स्टार्ट कर दी थी। अभी एक टाइप से यहाँ पर सेरेमोनियल इनोग्रेशन किया गया है। एक बार चारों की चारों यूनिट्स तैयार हो जाती हैं, तो 21,000 के आसपास जॉब्स इसके तो जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई से है, जहाँ पर दोस्तों ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने 100 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइनअप किए हैं पेरम्बूर के लिए। और इसके थ्रू स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक अमेनिटीज में आपको इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों पेरम्बूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को तमिलनाडु के करंट सीएम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप जानते हैं कि जहां से भी सीएम चुनाव लड़ते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो काम होता ही होता है। और इसके चलते पेरम्बूर में भी आपको अच्छा खासा काम होता हुआ दिखाई देगा। अभी जो यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज के बजट से लाइनअप किए गए हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले 6 एकड़ के एरिया में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा जीएनटी रोड के पास, जिसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट प्रैक्टिस पिचेस, बैडमिंटन कोर्स और हैंडबॉल कोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। सत्यमूर्ति नगर के अंदर ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स का एक नया हॉस्पिटल सेटअप किया जाएगा। बहुत सारे स्कूल्स की जो पुरानी बिल्डिंग्स है, उनको रिप्लेस किया जाएगा नई बिल्डिंग्स के साथ, जहाँ पर ऑफकोर्स सबसे पहले उनको डिमोलिश किया जाएगा। इसके अलावा एमकेबी नगर में एवेन्यू रोड के पास एक फूड प्लाजा भी सेटअप किया जाएगा, और ये अन्ना नगर की लाइन्स पर तैयार होगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर में कुछ नई एकेडमिक और हॉस्टल फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। और इसको लेकर गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों बेसिकली इंस्टीट्यूट टीचर एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है गांधीनगर के अंदर, जो 2010 में सेटअप किया गया था। तब से लगातार यहाँ पर टाइम टू टाइम एक्सपांशन का काम होता रहा है, और ये एक्सपांशन भी उसी का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत एक मॉडर्न एकेडमिक और फैकल्टी बिल्डिंग, सेमिनार हॉल्स, एक लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और 600 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का एक हॉस्टल सेटअप किया जाएगा। 127 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और अगले 2-2.5 सालों में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश को भी एक और स्टील प्लांट मिल चुका है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा जीएसडब्ल्यू के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को लेकर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो दोस्तों स्टील प्लांट वाईएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, जो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन के अंडर में आता है। 2 अलग अलग विलेजेस में फैला होगा 1100 एकड़ के एरिया में, जहाँ पर कुल मिलाकर जीएसडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा 16,350 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। पहले फेज में 4500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, और इसके थ्रू 1 मिलियन टन पर की कैपेसिटी तैयार होगी। दूसरे फेज में 11,850 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, और यहाँ पर भी एडिशनल 1 मिलियन टन पर की कैपेसिटी ऐड की जाएगी। और क्योंकि इसको एक ग्रीन स्टील फैसिलिटी के रूप में तैयार किया जा रहा है, तो यहाँ पर लो कार्बन और स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी क्योंकि फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, तो अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है, तो मार्च 2028 के आसपास ये तैयार हो जाएगा, और 2700 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना इको टाउन प्रोजेक्ट फाइनली हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कोथूर मंडल में सिद्धापुर विलेज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों आपको याद होगा, तो इस न्यूज़ के बारे में आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि तेलंगाना सरकार स्टेट के अंदर एक इको टाउन तैयार करना चाहता है, जापानीज सिटी किताकिशु के लाइन्स पर, जो ग्लोबली उसके इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमिक अप्रोच पर सिटी रन करती है, और तेलंगाना सरकार भी इसी अप्रोच के थ्रू इस टाउन को डेवलप करना चाहती है। वैसे तो इसको मल्टीपल फेजेस में तैयार किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल पहले फेज में ये 86 एकड़ के एरिया में फैला हुआ, जहाँ पर इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल एरियाज, बिजनेसेस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे के सारे एक इकोसिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होंगे और मिलकर ऑपरेट करेंगे। अभी देखना ये है कि कितने सक्सेसफुल बन पाता है। अगली दोस्तों अपडेट जम्मू एंड कश्मीर से है, जहाँ पर हमारी इस यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत अभी 2 और नए रोड ब्रिजेस बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, और दोनों के दोनों को पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है।
तो दोस्तों इनके बारे में वन बाय वन बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर रामसू वायडक्ट ओपन किया गया है, जो बनाया गया है रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर NH44 पर। 810 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है और इसके थ्रू रामबन डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राउंड लेवल स्ट्रेच जो कि लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स के लिए जानी जाती है, उसको कम्यूटर्स काफ़ी इजीली बाईपास कर पाएंगे और उनकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगी। सिमिलरली इसी सेम हाईवे पर 8003 टनल को भी ओपन किया गया है, जो डिगडोले को पंथियाल से कनेक्ट करती है। 3.5 किलोमीटर के आसपास इसकी भी लेंथ है। इसका बेनिफिट लोकल लोगों को तो होगा ही होगा, और अभी यहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा चल रही है वहाँ पर जाने वाले पिलग्रिम्स को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर दोनों के ऊपर 680 करोड़ रुपीज़ खर्च किए गए हैं और ओवरऑल इसके चलते आपको लोगों का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत के पीसीबी एक्सपोर्ट्स में हमें एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी सरकार के डेटा के अकॉर्डिंग भारत के पीसीबी एक्सपोर्ट्स चाइना को 40 गुना ग्रो कर चुके हैं। दोस्तों पीसीबीज को लेकर मल्टीपल फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुकी है। अच्छे खास स्केल पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और क्योंकि अभी भारत के अंदर सप्लाई चेन और डीप होती चली जा रही है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं बताऊं तो फाइनेंशियल 2024-25 में जहां पर चाइना को हमने सिर्फ $36 मिलियन के पीसीबी एक्सपोर्ट्स किए थे, वही इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर $1.5 बिलियन पर पहुंच चुका है, जो ऑलमोस्ट 40 गुना का ग्रोथ है। टोटल पीसीबी एक्सपोर्ट्स में भी हमें 20 गुना का ग्रोथ देखने को मिला है। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टोटल पीसीबी एक्सपोर्ट्स में से 80% पीसीबी एक्सपोर्ट्स हमने चाइना को ही करे हैं, जो अपने आप में एक रियल सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना को एक्सपोर्ट करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उम्मीद यही है कि आगे चलकर हमें नंबर और बेहतर होते हुए ही दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा कैबिनेट के द्वारा फाइनली जयदेव विहार नंदन कानन कॉरिडोर को अप्रूवल दे दी गई है, और ऐसा बताया गया है कि 949 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिकली एक हाई कैपेसिटी अर्बन कॉरिडोर होगा, जहां पर कलिंगा स्टेडियम गेट नंबर 4 से रघुनाथपुर ब्रिज तक की 9.5 किलोमीटर की स्ट्रेच को कवर किया जाएगा। इस स्ट्रेच के ऊपर आपको 8 लेन के नए रोड तो बनते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ जयदेव विहार, कलिंगा हॉस्पिटल स्क्वायर, KIIT स्क्वायर, इस तरह की अलग अलग प्लेसेस पर मल्टीपल नए फ्लाईओवर्स भी बनाए जाएंगे, जिसके चलते भुवनेश्वर और कटक के बीच में ट्रैफिक फ्लो काफी ज्यादा स्मूथ बन जाएगा। कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स और बिजनेस सेंटर्स भी डायरेक्टली इसके थ्रू कनेक्ट हो पाएंगे। इस कॉरिडोर पर अंडरग्राउंड पार्किंग, मॉडर्न स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, पार्किंग बेस, रोड साइंस, लैंडस्केपिंग्स और अर्बन ब्यूटिफिकेशन का काम भी किया जाएगा सरकार के द्वारा। और एक बार इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिए जाते हैं, तो उसके अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात स्टेट को अभी एक और सेमीकंडक्टर प्लांट मिल चुका है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का इनोवेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर प्लांट इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के पहले फेज में 4th अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्लांट था, जो बनाया गया है अहमदाबाद के सानंद के अंदर। स्पेसिफिकली ये एक ओस्टर फैसिलिटी है, जहाँ पर एंड टू एंड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सर्विसेज जैसे कि वेफर सॉर्टिंग, पैकेज डिजाइन, टेस्टिंग, असेंबली, फेलियर एनालिसिस, टेस्ट प्रोग्राम डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। 7,600 करोड़ रुपीज़ की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, और अभी क्योंकि फिलहाल सिर्फ G1 यूनिट यहाँ पर ओपन की गई है, तो उसकी कैपेसिटी 0.5 मिलियन यूनिट्स पर डे के आसपास है। लेकिन जब G2 यूनिट यहाँ पर तैयार हो जाएगी, जिसका कंस्ट्रक्शन अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है, और मोस्टली इसी साल के अंत तक जब वो तैयार हो जाएगी, तो ये कैपेसिटी पर डे बढ़कर 14.5 मिलियन चिप्स पर पहुंच जाएगी, और आपको फिर बहुत ही बड़े स्केल पर यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।